फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुक्रक्स। आई एम ऋतिक और आज की हमारी क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर टिश्यूज। टिश्यू स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली टिश्यू होता क्या है। तो बच्चों टिश्यू की डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। किस तरह का ग्रुप? ऐसी सेल्स जिनका क्या हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो और वहीं पे सिमिलर फंक्शन हो। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू। क्लियर बात? उसके बाद बच्चों प्लांट टिश्यूज हम पढ़ रहे थे। हम एनिमल टिश्यू भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में बच्चों हमने देखा था कि प्लांट टिश्यूज दो मेजर तरीके से, हम प्लांट टिश्यूज को दो तरीके से हमने कैटेगराइज किया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों, और उसी के साथ साथ हमने किया था परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बच्चों तीन तरह के टिश्यू हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, पहला था हमारे पास एपिकल, दूसरा था हमारे पास बच्चों लेटरल, और तीसरा था बच्चों हमारे पास इंटरकैलरी। क्लियर? परमानेंट टिश्यूज में बच्चों दो तरह के होते हैं ये परमानेंट टिश्यू। पहला आएगा सिंपल, दूसरा आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यूज में बच्चों तीन टाइप के टिश्यूज होंगे जो हमने पिछली क्लास में हमारे कवर किए थे। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और उसी के साथ साथ थर्ड एंड द लास्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर बच्चों? ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आते हैं बच्चों जाइलम और फ्लोएम जैसे टिश्यूज। जो टेबल बन गई है बच्चों, इस टेबल को आप याद रख लो। ठीक है, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप याद रख लो, इसको आप नोट डाउन कर लो, लेकिन ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल हमारे पास क्या था? सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हम कर रहे थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हम प्रीवियस क्लास में हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों जो सिंपल टिश्यूज है ना, जो सिंपल टिश्यूज हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ टिश्यूज हैं जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में कवर नहीं होते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में मूव ऑन करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पे। सबसे पहले आता है उसमें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बच्चों किसी की भी आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज नोन एज एपिडर्मिस। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये मेरे पास लीफ है, ये मेरे पास लीफ है, और इस लीफ की जो आउटर लेयर है, इस लीफ की अगर मैं आउटर लेयर ड्रॉ करूं, इस लीफ की आउटर लेयर कुछ इस तरीके से दिखेगी। कुछ इस तरीके से इस लीफ की आउटर लेयर दिखेगी बच्चों। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में कहीं कहीं पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। क्लियर बात? ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर और या फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सरफेस ऑफ द और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एपिडर्मिस। लीफ की आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे, रूट की आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे, स्टेम की आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे। क्लियर? प्लांट में किसी भी पार्ट के आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्लियर है इतनी बात? स्पेसिफिकली अगर हम लीफ के एग्जांपल लिया तो लीफ की जब एपिडर्मिस हम देखते हैं, लीफ की एपिडर्मिस में बच्चों हमें स्टोमेटा देखने को मिलता है, क्योंकि आउटर साइड में प्रेजेंट होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा का रोल क्या है बच्चों? गैसेस एक्सचेंज करना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसेस एक्सचेंज है वो करता है हमारा स्टोमेटा। वो कौन करता है? वो करता है हमारा स्टोमेटा। तो वो गैसेस एक्सचेंज करने वाला जो रोल है वो हमारा करेगा स्टोमेटा। क्लियर? इसीलिए बस स्टोमेटा के डायग्राम देखते हैं कि स्टोमेटा क्या करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बच्चों क्या है, ये हमारे पास एपिडर्मिस है, ये हमारे पास एपिडर्मिस है, और यहीं पे हमारे पास ये क्या है, ये स्टोमेटा ओपन था। स्टोमेटा के पास वाली सेल्स क्या कहलाती हैं? गार्ड सेल्स कहलाती हैं। क्लियर? गार्ड सेल्स कहलाती हैं इस तरीके से बच्चों। स्टोमेटा क्या है? एक पोर है, ये तो पोर है, इस पोर को ही हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोल दिया। ये जो सराउंडिंग वाली सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं
गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स जो हैं उनके सराउंडिंग्स में भी क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होंगी। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल्स। इन सेल्स को बच्चों हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। ये सारी के सारी जो सेल्स हैं बच्चों, ये टिश्यूज टाइप में, ये सारे के सारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आते हैं, लेकिन ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में से हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको सीखनी जरूरी है अभी अर्ली एज पे, क्योंकि आगे फर्दर क्लासेस में ये सारी के सारी टर्म्स जो है वो यूज होने वाली हैं। क्लियर। सिंगल स्टोमेटा को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टोमा। ये क्या है, पोर। ये क्या है, स्टोमेटा जब हम बोलेंगे बच्चों, जब ये होगा प्लूरल टर्म में, और स्टोमा जो वर्ड है जो कि आपको इस डायग्राम में यूज किया हुआ दिखेगा, स्टोमा, यहाँ दिख रहा है ना स्टोमा, स्टोमा है यहाँ पे। ये स्टोमा हम कब बोलेंगे, जब ये क्या होगा बच्चों, जब ये सिंगुलर होगा। क्लियर, क्लियर है बात। एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के बीच बीच में कहीं कहीं हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। स्टोमेटा के बाहर वाली सेल्स, एकदम इमीडिएट वाली सेल्स को गार्ड सेल्स बोलेंगे, गार्ड सेल्स के इमीडिएट वाली सेल्स को हम बोलेंगे कंपेनियन सेल्स। क्या बोलेंगे, कंपेनियन सेल्स। क्लियर। उसके अलावा एक टाइप की जो हमारे पास और सेल्स देखने को मिलती हैं वो होती हैं कॉर्क सेल्स, वो देखेंगे अभी हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद। ये वाली एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, कहते हैं कि टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रोयो। रोयो बच्चों एक प्लांट होता है, ठीक है, जिसकी पर्पलिश कलर की, जो कलर आया ना इस टाइप की पर्पलिश कलर की उसकी लीफ होती है, उसका हमें एक लीफ लेनी है। ठीक है, रोयो प्लांट की एक लीफ लेनी है। फिर कहा गया स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। उसको स्ट्रेच कर लिया, उसको तोड़ दिया। While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin projects out from the cut. सिंपली आपको कुछ नहीं करना बच्चों, एक लीफ लेनी है, एक लीफ तोड़ लिया आपने प्लांट से, उस लीफ को अगर आप ऐसे दो टुकड़ों में से तोड़ोगे ना फट से, तो क्या होगा, कहेंगे छोटा पील, एकदम पील से, हमने आपके अनियन पील देखा था ना आपने, अनियन लोगे, अनियन के बाहर आपको एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट सी स्किन दिखती है ना, उसी तरीके से रोयो को जब आप इसे इस तरीके से अगर आप तोड़ोगे तो क्या दिखेगा, कहीं ट्रांसपेरेंट सा कुछ दिखेगा आपको, कोई पील। ठीक है, उस पील, ट्रांसपेरेंट पील को आपको लेना है, रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर। उस पील को लेना है और आपको पेट्री डिश, एक ऐसे प्लेट टाइप होगी, ठीक है, इसमें पानी होगा और इसके अंदर आपको ये रख देना है। ठीक है, उसके बाद कहा गया ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन। अब उसमें सैफरन भी आपको ऐड करना है। सैफरन हेल्प करता है बच्चों, ये स्टेन होगा, स्टेनिंग में आपको सैफरन हेल्प करेगा। फिर कहा गया वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन ट्रांसफर इट टू अ स्लाइड। एक स्लाइड में आपको एक स्लाइड लेनी है, एक स्लाइड में आपको वो पील जो है वो ट्रांसफर कर देनी है और ऊपर से लगा देनी है आपको इसके ऊपर कवर स्लिप। ठीक है, अब आपको इसको देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर। कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। ये सारी सेल्स दिखेंगे आपको ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये आपको स्टोमेटा दिखेगा, बगल में आपको इसकी गार्ड सेल्स दिखेंगी, और ये जो सेल्स दिख रही हैं ये इस तरीके की, ये क्या है, ये हमारी कंपेनियन सेल्स। क्लियर। इस तरीके का आपको स्टोमेटा जो है बच्चों वो दिख जाएगा रोयो की लीफ में। क्लियर। ये जो एक्सपेरिमेंट था यही दिखाने के लिए था कि इस टाइप के जो टिश्यूज है, ये टिश्यूज भी सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। क्लियर बात, क्लियर है इतनी। चलिए अभी हम कॉर्क की जो बात कर रहे थे कि कॉर्क भी है, उसको हम देखते हैं। कॉर्क बच्चों एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टाइप का टिश्यू है। सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो बनता है वो है, और इसका मेजर तरीके से जो बच्चों फंक्शन है वो फंक्शन प्रोटेक्शन में है। ठीक है, प्रोटेक्शन में है। इसकी जो सेल्स हैं बच्चों वो डेड सेल्स हैं। इसकी जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। और जो इसकी लेकिन जो आउटर वॉल है वो ज़्यादा थिक है, आउटर वॉल ज़्यादा थिक है एज कंपेयर टू द थिन वॉल। थिन वॉल थोड़ी सी थिन है, आउटर वॉल थोड़ी सी क्या है, थिकर है। अदरवाइज ये क्या है, ये सारी की सारी सेल्स दे आर रिलेटिवली फ्लैट सेल्स, दे आर रिलेटिवली फ्लैट सेल्स। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। इसके अलावा एक और पॉइंट, कभी कभी बच्चों जो एपिडर्मिस होता है ना हमारा, एपिडर्मिस जब हम पढ़ रहे थे, ये रहा हमारा एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जब हम पढ़ रहे थे, एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं कभी कभी एक वैक्सी क्यूटिकल की रिलीज करती हैं। क्या होता है, कभी कभी हमारा जो वाटर लॉस है वो हो जाता है,
वाटर लॉस हो जाता है ना, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक सिक्रीशन होता है। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सी क्यूटिकल का सीक्रीशन होता है, इसको हम या तो क्यूटिन बोलते हैं, ठीक है, इसको या फिर हम ये बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। ये क्या प्रिवेंट करती है, ये वाटर लॉस जो होता है बच्चों उसको प्रिवेंट करती है। क्लियर है बात। ये रूट्स में भी देखने को मिलेगा, हमें लीव्स में भी, स्टेम्स में भी, अलग अलग जगह पे हमें ये वैक्सी क्यूटिकल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर से गैसेस और वाटर जो है वो पास नहीं हो सकता है, तो ये ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। याद रखना, ये एपिडर्मिस की एक बात थी। क्लियर बात। चलिए वापस आ जाते हैं कोर्क पे। कोर्क देख रहे थे, कोर्क के बारे में हमने देखा था। ये हमारे पास कोर्क का बच्चों डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सारी की सारी फ्लैट सेल्स से कंप्रेस हो गई हैं, है ना, कंप्रेस हो गई हैं सारी की सारी सेल्स। और ये क्या करेंगे, सिर्फ डेड हैं ये सारी की सारी सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, लिखा भी गया है यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये सारा का सारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लेकिन ये हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों आपको कोर्क सेल्स में याद रखना है, दैट दे हैव द डिपोजिशंस ऑफ द सुबरिन, ठीक है, दे हैव द डिपोजिशंस ऑफ सुबरिन। सुबरिन की डिपोजिशंस होती है बच्चों। सुबरिन भी क्या करता है, सुबरिन भी एक टाइप का केमिकल कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता, वाटर को पास होना भी अलाउ नहीं करता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाता है। इसके अंदर हमने दिखा था ना इसमें कि आउटर वॉल जो है वो थिक है, बहुत सारी थिक है। क्यों प्रेजेंट रहती है, क्योंकि सुबरिन वहां पे प्रेजेंट है, और सुबरिन प्रेजेंट है तो क्या होगा कि गैसेस और वाटर जो है हमारा वो एस्केप नहीं हो पाएगा। क्लियर बात। कोर्क भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप में ही आता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, डेड सेल्स हैं, इनके अंदर सुबरिन की डिपोजिशन जो है वो पाई जाती है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो इनमें नहीं है, रिलेटिवली फ्लैट सेल्स हैं, फंक्शन इनका क्या है बच्चों, प्रोटेक्शन का ही है। आई होप आपको ये जो चीजें मैंने आपको आज बताई हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में कुछ एड-ऑन्स जो सेल्स हैं वो आई होप आप सबको समझ आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।